सवाल नंबर 3 हमारे पास है, कहता है यक दर्जी गैर मसावातों के हल का खिता एक्स वाई मस्तवी में सायादार करके जाहिर करें। 6 जुज उसने दिए हैं। पहला जुज हम तसल्ली से करेंगे ताकि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए और यही स्टेप फॉलो करेंगे बाकी जुज में भी। इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं होने वाला। पहला जुज जैसे करेंगे बिल्कुल वैसे ही हम बाकी सारे जुज भी करेंगे। बस पहला जुज आपने ध्यान से समझ लेना है, फिर आगे हमें आसानी रहेगी। तो जो भी कंसेप्ट यूज होंगे वो हम पहले में अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। पहला जुज हमारे पास है 2x जमा वाई छोटा है बराबर है 6 के। तरीकाकार क्या होगा, देखो इस गैर मसावात का हमने हल सेट भी मालूम करना है और उसको फिर हमने मस्तवी एक्स वाई मस्तवी मतलब एक्स वाई प्लेन में उसको जाहिर भी करना है ग्राफ में कि इसका हल सेट कौन सा है, किस तरफ है, क्या सीन है, वो सारा देखेंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये स्टेप आपने फॉलो करने हैं सभी सवालों में। आप पहले तो इसको आप नंबर 1 कह दो, ये आपकी गैर मसावात है पहली। अब आपने इसकी मुतल्लका मसावात लिखनी है, मुतल्लका मसावात। एसोसिएटेड इक्वेशन तो वो हमारे पास होगी 2x जमा वाई। आपने क्या करना है, इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बदल देना है, ना बराबरी को बराबरी में बदल देना है और बाकी वही कुछ रहेगा। इसको आप नंबर 2 कह दोगे, ठीक है। अब आपको मालूम करने हैं 2 पॉइंट्स जो हम अपने एक्स वाई प्लेन में लगाएंगे और वहां से फिर हम इसका हल सेट निकालेंगे। तो वो दो पॉइंट्स मालूम करने के लिए आपने पहले क्या करना है, यहां पर x या y जिसको मर्जी पहले 0 के बराबर रख लो। चलो मैं कहता हूं जी y बराबर 0 2 में दर्ज करने से। आपने 0 ही रखना है, ठीक है। कोई और भी रख सकते हैं लेकिन नहीं, आपने 0 ही रखना है, इससे सवाल हमारा काफी आसान रहेगा। आप कोई और नंबर भी रख सकते हो लेकिन हम 0 रखेंगे। y बराबर यहाँ पर हम रखेंगे 0, तो अब यहाँ पर हम 0 रखेंगे बराबर 6 आ जाएगा। 2x y की जगह 0 था बराबर 6 आ गया। तो यहां से x बराबर कितना आ गया 6 बटा 2, 2 ज़रब है दूसरी साइड पे तकसीम हो जाएगा, तो 1 बार 2, 2 3 बार 6, x बराबर हमारा 3 आया। देखो हमारा जो पहला पॉइंट आया वो कौन सा है, जब भी याद रखो आप पॉइंट्स लिखोगे पहला आपका x होगा फिर कॉमा और बाद में आपका y लिखा जाएगा। अब देखो x आपका कितना आया है 3। 3 कब आया x, जब y हमने कितना रखा था 0, ठीक है। तो मान लो आपका a पॉइंट आ गया, इसको हम a का नाम दे देते हैं अपने पास से, वो है 3 वो 0, ठीक है। अब हमें b पॉइंट भी ऐसे मालूम करना है। a पॉइंट में हम मालूम करने के लिए हमने y को 0 रखा, b पॉइंट मालूम करने के लिए हम x को 0 रखेंगे। अब यहां पर आप लिखो x बराबर 0 2 में दर्ज करने से, ठीक है। यहाँ 2 में दर्ज करेंगे हम, तो ये 2 x की जगह 0 लगा देंगे जमा y बराबर 6। 0 2 से ज़रब होगा 0 और ये y बराबर क्या आ जाएगा सिंपल 6। तो हमारा b पॉइंट आ गया। b पॉइंट हमारा क्या आया कि x बराबर 0 रखा था हमने। याद रखना पहले आपने x लिखना है, याद रखना ये, वरना काम खराब हो जाएगा। x हमारा 0 कब, y बराबर 6, ठीक है। x 0 था तो y हमारा कितना आ गया था 6। अब ये 2 पॉइंट्स मिल गए हैं। अगला स्टेप हमारा होगा कार्टेशियन प्लेन की तरफ जाएंगे, यानी मस्तवी की तरफ, एक्स वाई मस्तवी की तरफ। पेपर में आपके पास ग्राफ मौजूद होगा, अपने ग्राफ का इंतहाई एहतियात से इस्तेमाल करना है ताकि आपका सोल्यूशन बिल्कुल ठीक रहे। तो मैं यहाँ पर आपको ऐसे बना के दिखाता हूँ कि मस्तवी होती क्या है और उस पर हम पॉइंट्स को कैसे ड्रा करेंगे और फिर हम अपने हल सेट को कैसे वहां पर लिखेंगे। तो इसके लिए चलो यहाँ पर आ जाते हैं हम। आपने करना ये है, आपने 2 हकीकी अदाद की लाइंस लेनी है, ठीक है, रियल लाइंस, और यहां बिटवीन आपका 0 होगा, यहां जमा वाले नंबर होंगे, ठीक है। बराबर फासले पर आपने इस तरह स्केल कर लेना है और इस तरफ माइनस वाले होंगे, याद रखना ये बराबर फासले पर। ये जमा वाले हैं, जमा 1 जमा 2 फिर 3 4 5 6 7, इसी तरह इधर होगा -1 -2 -3 और ये चलता जा रहा है, ठीक है, -4 -5 वगैरह वगैरह। तो ये इस तरह का लिंक। अब इसी लाइन को हमने उठाकर इसको इसके ऊपर यूं रख देना है। ये जमा वाली साइड ऊपर आएगी
और माइनस वाली नीचे आ जाएगी। ठीक है, ये ऐसे हैं, आप इसी को उठाओ 90 के एंगल पर, 90 डिग्री पर इसको ऐसे रख दो ऊपर, तो दूसरी लाइन यहाँ पर जाएगी। ठीक है, आपने ये सारा काम याद रखना, स्केल से करना है। थोड़ा और इसको नीचे ले आते हैं, इसको और ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पर भी हम नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये वाली साइड ऊपर आई है तो ये +1 होगा, +2 +3 +4 5 6 7 8 9 इस तरह चलता जाएगा। और ये नीचे माइनस वाले, ये वाले सारे नीचे आए थे। ठीक है, इसको ऐसे रोटेट किया था तो ये आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और ये चलता जा रहा है नीचे। तो इस तरह हमने ये XY मस्तवी बना ली। और इसको आप ये जो हॉरिजेंटल लाइन ये वाली, इसको उफकी लाइन भी बोलते हैं, हॉरिजेंटल लाइन भी बोलते हैं। इसको आपने नाम देना है एक्स एक्सिस का। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस है ये टोटल। और जो ऊपर से नीचे है इसको वर्टिकल लाइन भी कहते हैं, अमूदी लाइन उर्दू में कह देते हैं। इसको आपने नाम देना है वाई एक्सिस का। अब देखो 0 से, ये जो उफकी लाइन है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, 0 से राइट साइड पर ये जमा के नंबर है तो इसको हम एक्स पॉजिटिव का नाम देंगे। और ये 0 से लेफ्ट साइड पर आ जाओ तो ये सारे माइनस के नंबर हैं, इसको आप एक्स डैश का नाम दोगे। ठीक है, इसी तरह वाई एक्सिस को कर लो, ऊपर जमा वाले हैं तो वाई पॉजिटिव, और यहाँ 0 से नीचे आ जाएंगे तो नीचे सारे माइनस के हैं तो इसको आप वाई डैश कह दोगे, जैसे हमने एक्स डैश कहा था। तो ये हमने एक मस्तवी XY तैयार कर ली है। ठीक है, और इसमें आपको चलो एक और बताता चलूं कि इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। जब आप एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो ये पहला रबा होगा, ये दूसरा रबा, ये तीसरा रबा, रबे का मतलब एरिया, इलाका, क्वाड्रेंट। ठीक है, ये चौथा रबा होगा। अब हमने पॉइंट्स ड्रा करने, हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक A है और दूसरा B है। पहले देखो A हमारा है 3 और 0, पहला X होता है दूसरा Y होता है, याद रखना। और एक बात और आप याद रखना कि X एक्सिस पर हमेशा Y की वैल्यू 0 होती है और Y एक्सिस पर X की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, Y एक्सिस पर X 0 होगा, X एक्सिस पर Y 0 होगा। अच्छा जी, अब A है 3 और 0, पहला X होता है दूसरा Y होता है, तो A 3 पहला हमारा जमा का 3 है तो ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या, Y हमारा 0 है तो X एक्सिस पर 0 ही होता है तो इस पर 0, तो यही हमारा होगा A पॉइंट। अब B पॉइंट हमने देखना है, B क्या है हमारा 0 और 6। ठीक है, X 0 है, Y 6 है, तो इसका मतलब ये Y एक्सिस पे जाएगा क्योंकि Y एक्सिस पे X 0 होता है सारा। तो जमा का 6 है तो ऊपर को जाएंगे हम जमा वाले नंबरों की तरफ, 1 2 3 4 5 6 ये वाला नंबर। ठीक है, ये आपका B हो जाएगा, B और A। अब आपने करना ये है, स्केल की मदद से आपने इन दोनों को मिला देना है, A और B पॉइंट को आपने मिला देना है इस तरह से। ठीक है, A और B पॉइंट को आपने मिला देना है और इस तरह स्केल से आपने लाइन खींचनी है बिल्कुल सीधी। ठीक हो गया, अब ये हो गया हमारा इतना हिस्सा हो गया। अब आगे देखो, आगे हमने अब इसका सॉल्यूशन सेट फाइंड करना है। देखो ये जो हमने लाइन लगाई है ये इस मसावात की लाइन है। ठीक है, इस मसावात की लाइन है, 2x जमा y बराबर 6। अब भले यहां पर कहीं लिख दो लाइन के ऊपर। अब अगला स्टेप आपका होगा, आपने एक टेस्टिंग पॉइंट लेना है। वो क्या होता है, क्या बना है, देखो अब इसका हल सेट क्या होगा। इसका हल सेट या तो होगा इस लाइन से सारा नीचे वाला पोर्शन ये वाला, या इस लाइन से सारा ऊपर वाला पोर्शन, क्योंकि इनइक्वालिटी है, ना बराबरी है, तो ना बराबरी में या तो नीचे वाला आएगा या फिर ऊपर वाला आएगा। तो इसको मालूम करने का तरीका ये होगा, सभी जुज में ऐसे ही आपने करना है। आपने ये टेस्टिंग पॉइंट उठाना है 0 और 0 यहां से। वैसे टेस्टिंग पॉइंट कोई भी उठाया जा सकता है, लेकिन आपने यही उठाना है। वजह इससे हमारा आंसर निकालना हमें समझना बड़ा आसान हो जाएगा कि हमारा हल सेट कौन सा आना है। अब आप ये 2 बातें याद रखनी है, आपने यहां से 0 और 0 उठाना है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, यहां पर क्या है, x भी 0 है, y भी 0 है, इसको बोलते हैं टेस्टिंग पॉइंट। 0 और 0 O
इंटू 0 व 0। आपने ये पॉइंट उठाना है, मतलब x भी 0 है y भी 0 है। ये पॉइंट उठाकर आपने अपनी पहली गैर मसावात में रख देना है। x की जगह भी 0 रखेंगे, y की जगह भी 0 रखेंगे। रखने के बाद अगर आपकी गैर मसावात दुरुस्त साबित हुई, मतलब जो चीज छोटी है वो छोटी रही, जो बड़ी है बड़ी रही, तो आपने कहना है कि इस गैर मसावात का हल सेट ओरिजिन की तरफ है। ठीक है, टूवर्ड्स द ओरिजिन। इसका हल सेट क्या है? टूवर्ड्स द ओरिजिन है। हमने जो सायादार हिस्सा करना है, शेडेड एरिया करना है, वो 0 की तरफ वाला सारा हिस्सा, इस लाइन से सारा इधर वाला हिस्सा हम शेड कर देंगे। ठीक है, और अगर ये टेस्टिंग पॉइंट दर्ज करने से गैर मसावात गलत साबित हो जाती है, मतलब यहां पर मान लो अभी ये देखो 6 बड़ा है, इधर आंसर 6 से छोटा आना चाहिए या 6 आना चाहिए, लेकिन अगर इधर 7 आ जाता है, 8, 9, 10, 6 के अलावा कोई बड़ा नंबर आ गया, तो ये तो बात ठीक नहीं होगी ना। 7 कभी भी 6 से बड़ा नहीं होता। तो मतलब फिर क्या होगा, फिर आप कहोगे कि ये वाला हिस्सा हमारा नीचे वाला, ये इसका हल सेट नहीं है, सायादार इसको हम नहीं करेंगे, शेडेड नहीं करेंगे, फिर हम इससे परला, जो इससे ऊपर वाला होगा हिस्सा सारा, ये वाला, ये सारा शेड कर देंगे। ठीक है, दोबारा सुन लें, हम टेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर गैर मसावात में दर्ज करेंगे। अगर गैर मसावात दुरुस्त साबित हुई तो 0 0 की तरफ हम एरिया सारा शेड कर देंगे, और अगर गैर मसावात गलत साबित हुई तो 0 0 की तरफ वाला हिस्सा हम शेड नहीं करेंगे, बल्कि दूसरी साइड वाला शेड करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर आपने क्या करना है, 2x जमा y छोटा है बराबर है 6। अब यहाँ दर्ज करो 0 व 0, मतलब x भी 0 है, y भी 0 है, तो यहाँ रखो 0 जमा फिर 0 छोटा है बराबर है 6 के, तो 0 और 0 0 छोटा है बराबर है 6 के, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। इसको हम इंग्लिश में लिख देंगे कि ये ट्रू है। ठीक है, 0 वाकई 6 से छोटा होता है, तो आप कहोगे कि हमारा हल सेट क्या होगा, हमारा हल सेट ओरिजिन की तरफ होगा। आपने फिर ऐसे करना है कि ये जो आपका हल सेट की लाइन है, आपने इधर को इस तरह लाइंस लगा देनी है। ठीक है, भले आप जितनी मर्जी आगे को लगा दो, इस तरह आपने सारा हिस्सा कर देना है नीचे को। अब इसका मतलब ये होगा कि ये जो जितना भी एरिया है सारा चलता जा रहा है आगे, ये आपका हल सेट है। ठीक है, तो इस तरह बस आपने ट्रू कर देना, उसके बाद आपने वो एरिया शेड कर देना है। तो यही होगा हमारा आंसर। अब हमारे पास दूसरा जुज है 3x जमा 2y बड़ा है बराबर है 21 के। तो अब हमने जस्ट, अगर आपने पहला जुज देखा है इसका, तो हम वही स्टेप्स को फॉलो करेंगे और 4 से 5 मिनट में हम इसको कवर कर जाएंगे। तो करना क्या है, आपने इसको एक का नाम देना है, फिर आप इसको लिखोगे कि मुतल्लका मसावात, यानी इससे रिलेटेड मसावात कौन सी होगी, क्या करोगे, इसी को आप लिख दोगे ऐसे ही, लेकिन ये ना बराबरी गैर मसावात को आपने मसावात में बदल देना है। ठीक हो गया जी। अब इसको आप नंबर 2 का नाम दोगे। अब हमें 2 पॉइंट्स मालूम करने हैं जिनकी मदद से हम एक ग्राफ में लाइन ड्रा कर सकेंगे। तो वो 2 पॉइंट्स मालूम करने के लिए आपको मसावात 2 का इस्तेमाल करना है। पहले आप x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी, एक पॉइंट मिल गया। फिर आप y को 0 रखोगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, तो दूसरा पॉइंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम जल्दी से अब कर लेते हैं। देखो यहाँ पर आप पहले, आप चाहे x को रख लो, y को मर्जी आपकी है, तो मैं क्या करता हूँ, y बराबर 0 2 में दर्ज करने से। ठीक है, यहां मैं y की जगह 0 रखता हूं, तो 3x जमा 2 यहां 0 रखूंगा बराबर 21, तो ये 0 कर देगा इसको 0, सिंपल। 3x बराबर क्या आ जाएगा 21 के, तो x बराबर आ जाएगा 21/3। इसको अब काट दो, 3 एक बार 3, 3 7 बार 21, तो x बराबर हमारे पास क्या आ गया 7। तो पहला पॉइंट हम उसको a का नाम देंगे, और हमेशा याद रखना है जब भी आप पेयर में लिखोगे तो पहले आप x को लिखोगे, याद रखना, छोटी ब्रैकेट जब भी लगेगी पहले हमेशा आपने x को लिखना है, कॉमा, और x की वैल्यू 7 कब 7 आई, जब हमने y को 0 रखा था। तो ये आपके पास a पॉइंट आ गया। अब इसी तरह b पॉइंट मालूम करेंगे, तो अब हम पहले y को 0 रखा, अब x को 0 रख देंगे। x बराबर 0 2 में दर्ज करने से, 2 में कर दो जी दर्ज यहां पर, तो 3, अब x को 0 कर दो, जमा 2y बराबर है 21।
ठीक है। तो यहां से देखो ये 0 हो जाएगा सारा, 2y बराबर 21 आ जाएगा और y बराबर 21/2, अगर आप इसको तकसीम करोगे तो लगभग 10.5, y की वैल्यू 10.5। तो दूसरा बी पॉइंट हमारे पास आया कि x हमारा 0 था तो y कितना आया 10.5। ठीक है। तो ए और बी हमें 2 पॉइंट्स मिल चुके। अब इन दोनों पॉइंट्स की मदद से हम अपना ग्राफ बनाएंगे। तो उसके लिए आपको ग्राफ मिलेगा पेपर में, अगर इसका सवाल आ जाता है ग्राफ बनाने का। अगर नहीं आता तो आपने ग्राफ, अगर आपको नहीं मिलता, आपने इस तरह से एक लाइन ड्रा करनी है स्केल की मदद से और बिटवीन आपने 0 रख देना है। ठीक है। और राइट साइड आपकी हो जाएगी -1, -2, 3, 4, 5, 6। आपने इस हिसाब से नंबर्स लगाने के आपके ये वैल्यूज उसमें आ जाए। ठीक है। जैसे इस 7वां 0 है और 0वां 10.5 है, तो लगभग हम 11-11 कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, इस तरह। और इसी तरह इस तरफ भी आ जाएंगे हम, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अच्छा, ये जमा के नंबर होंगे। ठीक है, याद रखना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह चलता जा रहा है। ठीक है, 11 तक, ये 10 है। इसी तरह इधर होगा -1, -2, -3, -4। ये ऊपर नीचे इसलिए लिख रहा हूं, जगह थोड़ी है। -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11। ठीक है। तो ये एक आपने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी है, रियल लाइन। ठीक है। अभी आप इसको उठाओगे 90 डिग्री पे घुमा के ऐसी लाइन एक और यहाँ पे रख दोगे। 90 डिग्री पे इसी को घुमाना है तो ये पॉजिटिव हिस्सा ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। यानी यहाँ पर आपको एक 90 डिग्री पर एक और लाइन बनानी है, हकीकी लाइन। ठीक है। इसी तरह इसकी भी नंबरिंग हम कर देंगे। ठीक है। और ये हो जाएगा जी -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, -1, -2, -3, -4। इस तरह ये चलता जाएगा। ठीक है। -4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, -13 और ये चलता जा रहा है। अब हमने ए और बी पॉइंट ड्रा करने हैं। देखो ए हमारा है 7 और 0, यानी x 7 है, y 0 है। तो x, इसको आप पॉजिटिव x एक्सिस का नाम दे दो, इसको आप x डैश बोल दो, मतलब नेगेटिव x एक्सिस है। और ये वर्टिकल लाइन, अमूदी लाइन, ये आपका y एक्सिस होगा। टोटल ही ऊपर वाला हिस्सा y पॉजिटिव होगा और नीचे वाला y डैश मतलब नेगेटिव y एक्सिस होगा। अब ए पॉइंट हमारा है 7 और 0। हाँ जी, x हमारा 7 है, y 0 है। x आपका 7 जमा का देखो कहाँ पे है, 1, 2, ये पॉजिटिव x एक्सिस है तो यही कहीं होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये मान लो ये वाला 7 है। ठीक है, ये आपका। और y यहाँ पर क्या है, 0 है। तो यही x एक्सिस पर हमेशा y 0 होता है और y एक्सिस पर x 0 होता है। तो यही हमारा ए पॉइंट होगा। बी पॉइंट हमारा क्या है, 0 और 10.5, यानी x आपका 0 है, y आपका 10.5 है। तो जमा का 5 है, 10.5 है तो ऊपर को ले जाओगे तो ये 10 है। तो इधर दरमियान में कहीं यहाँ पर ये वाला पॉइंट मान लो आप, तो ये होगा हमारा बी पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर x 0 है तो यही रहेगा पॉइंट। तो ये आपका बी पॉइंट है। अब आपने स्केल पकड़ना है, स्केल की मदद से ए और बी को आपस में मिला देना है। ठीक है, आपने स्केल से ये सारा काम करना है। इसको आगे ले जाओ, इसको और आगे ले जाओ। ठीक है, ये आपने नंबर, आपने एक लाइन ड्रा कर दी है किसकी, 3x जमा 2y बराबर 21 के, ये लाइन ड्रा कर दी है। अब आपने एरिया शेड करना है, हल सेट मालूम करना है इस ना बराबरी का, गैर मसावात का क्या होता है। तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि आपने एक टेस्टिंग पॉइंट लेना है जिसको हम 0, 0 का नाम देते हैं, ओरिजिन का। ठीक है, आपने यहां से 0 और 0 उठाना है। अब यहां पर हम कर लेते हैं ओरिजिन का 0 और 0, और इसको आपने ये पहली गैर मसावात इसमें दर्ज कर देना है। x की जगह भी 0 आ जाएगा, y की जगह भी 0 आ जाएगा। तो अगर तो मसावात दुरुस्त साबित हुई, गैर मसावात ये दुरुस्त साबित हुई, तो हम कहेंगे कि इसका हल सेट हमारा ये 0, 0 की तरफ है। और अगर गलत साबित हुई तो हम कहेंगे अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ये परे की, बाहर की तरफ है।
अच्छा अब इसको देखो, 3x जमा 2y बराबर बड़ा है बराबर है 21, 3x जमा 2y बड़ा है बराबर है 21 के। हाँ जी, इसमें अब x की जगह भी 0 रख दो और y की जगह भी 0 रख दो, बड़ा है बराबर है 21 के। हाँ जी, 0 जमा 0 बड़ा है बराबर है 21 के, मतलब 0 बड़ा है बराबर है 21 के। तो ऐसा कभी हुआ है कि 0 21 से बड़ा हो जाए? कभी नहीं हुआ। तो ये फॉल्स, गलत। अब यहाँ या तो लिख दो गलत या आप लिख दो फॉल्स, कि ऐसा नहीं हो सकता कि 0 21 से बड़ा हो, नहीं, 0 छोटा होता है 21 से। तो इसका मतलब है इसका हल सेट टूवर्ड्स द ओरिजिन, यानी ओरिजिन की तरफ नहीं होगा बल्कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। ठीक है, तो ये आपकी लाइन होगी और आपने क्या करना है, अब बाहर वाला हिस्सा शेड करना है, क्योंकि हमने ये पॉइंट रखा था तो उसने तो इसको गलत साबित कर दिया। इसका मतलब है इस रीजन से जो भी आप पॉइंट उठाओगे, यहां से कहीं से भी, वो सारे इसको गलत ही साबित करेंगे। ठीक है, इसलिए अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे नहीं जी, नीचे वाला हिस्सा इसका हल सेट नहीं है बल्कि ऊपर वाला हिस्सा सारा इसका हल सेट है। तो इस तरह आप लाइंस वगैरह लगा के इसको शेड कर दोगे। ठीक है, तो ये सारा इस तरह, तो यही होगा हमारा हल सेट। हमने एरिया भी शेड कर दिया और हमने बता भी दिया कि इसका हल सेट क्या है जी। अब हम करेंगे तीसरा जुज, वो हमारे पास है 3x माइनस 2y बड़ा है बराबर है 6 के। तो इसको आप 1 का नाम दे दो। अब हमने इसकी लिखनी है मुतलका मसावात। वो कैसे लिखनी है कि आपने ये गैर बराबरी की अलामत, ना बराबरी की अलामत हटा देनी है। 3x माइनस 2y, इसकी जगह आपने बराबर का साइन डाल देना और इसको कह देना है बराबर 6 के है और इसको आपने 2 नंबर का नाम देना है। अब हमें 2 पॉइंट्स मालूम करनी है, ए और बी, जिसकी मदद से हम ग्राफ में लाइन ड्रा कर सकेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले आप रखो y को बराबर 0 के, 2 में y बराबर 0 2 में दर्ज करने से, हाँ जी, यहां दर्ज कर दोगे आप 3x माइनस 2y की जगह 0 बराबर 6। तो 0 2 से ज़रब होगा 0, 0 को माइनस करेंगे 0, सिंपल 3x बराबर आ जाएगा 6 के। तो यहां से x बराबर आ जाएगा 6 बटा 3 के, 3 ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे तकसीम होगा जाके, 3 एक बार 3, 3 2 बार 6। तो आपके पास x की वैल्यू 2 आ गई। तो पहला जो पॉइंट मिलेगा मान लेते हैं वो हमारे पास a है, x हमारा 2 आया है, याद रखना पहले आप x लिखोगे, कॉमा कब आया, जब हमारा y 0 था। ठीक है, y 0 कर दोगे, x को आप 2 कर दोगे, ये a पॉइंट मिल गया। y को 0 रखा, हमें 1 पॉइंट मिला। अब हम x को 0 रखेंगे तो दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। अब आप लिखो यहाँ पर x बराबर 0, 2 में दर्ज करने से, तो यहाँ 2 में दर्ज कर दो, x की जगह आप 0 लगा दो यहाँ पर, तो माइनस 2y बराबर 6 आ गया। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा सारा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 6 बटा ये 2 माइनस 2 तकसीम हो जाएगा, यहाँ पर ये 0 हो गया ना, तो माइनस 2 y के साथ ज़रब हो रहा है तो दूसरी साइड पे तकसीम होगा, 2 एक बार 2, 2 3 बार 6। तो y की वैल्यू आ गई, माइनस को ऊपर ले आओ आप, -3। तो b पॉइंट हमारा आ गया जी कि x हमने 0 रखा तो y हमें मिला -3, तो ये भी आ गया। अब हमें एक मस्तवी बनानी है, कार्टेशियन प्लेन XY प्लेन बनानी है, तो उसके लिए हमें 2 रियल लाइंस चाहिए होंगी। पहले को आप हॉरिजॉन्टल रखोगे और दरमियान में 0 लगा दोगे, इसको आप स्केल कर लोगे इस तरह से। याद रखना आपने अपने पॉइंट्स को माइंड में रखना है। ये देखो 2 इसमें मैक्सिमम नंबर आ रहा है और इसमें -3, मतलब आप 5 तक ले जाओ। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक, आगे ले जा सकते हो, मना नहीं है। 1 2 3 4 5 6 इस तरह। तो ये 1 2 3 4 5 6, और ये वाली साइड 0 से राइट साइड पे जाएंगे तो जमा, 0 से लेफ्ट पे आएंगे तो माइनस, पीछे को आएंगे -2 -3 -4 -5 -6। इसी लाइन को आपने पकड़ना है और 90 के एंगल पे घुमा के समझ लो यूं रख देना है, इस तरह रखना है कि 0 0 से मीट कर जाए। ठीक है, ये नीचे को आ गया। अब ये हिस्सा ऊपर चला गया, यहां पर फिर 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह ये वाला हिस्सा नीचे आया था, इस तरह कर दो आप। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, और ये चलता ही जा रहा है। ठीक है, इस तरह आप लगा दो।
अब हमें ये दोनों पॉइंट्स वहां पे ड्रा करने हैं, दोनों पॉइंट्स लोकेट करने हैं। ए हमारे पास है 2 और 0, हमेशा पहला x होता है और बाद वाला 0 होता है। तो यहाँ हमारे पास x 2 है। जमा का इसको आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहोगे, इसको आप नेगेटिव एक्स एक्सिस मतलब x डैश, ऊपर वाले को y और नीचे आप y डैश कह दोगे। ठीक है, 2 और 0, हाँ जी, x हमारा 2, ये आ गया, ये आपका पॉइंट A है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है, 0 व -3, x 0 है, y -3 है, तो y -3 y डैश है, नीचे आएंगे -3, ये मिल गया, 1 2 3 ये वाला। ठीक है, ये आ गया। और हमेशा याद रखना, ये चूंकि 0 है तो y एक्सिस पर x 0 ही होता है और x एक्सिस पर y 0 होता है। तो हमें पॉइंट्स ये वाले मिल गए, A और B। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपने स्केल की मदद से मिला देना है। ठीक है, इस तरह आपने स्केल की मदद से मिला देना है। और भले इसके ऊपर आप ये वाला लिख दो, 3x - 2y बड़ा है बराबर है 6 के, यहां कहीं लिखना है लिख दो, नहीं लिखना तब भी ठीक है। यहां तक हो गया जी। अब हमें इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करना है, यानी शेडेड एरिया हमने मालूम करना है कि इसका हल सेट गैर मसावात का क्या है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहां से ओरिजिन को आपने उठा लेना है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया आप कोई सा भी पॉइंट उठा सकते हो, लेकिन 0 0 रखना सबसे इजी आसान है, इसलिए हम ओरिजिन को लेते हैं एज अ टेस्टिंग पॉइंट। तो यहां से आप क्या करोगे, 0 0 को उठाओगे ओरिजिन को, ये x भी 0 है, y भी 0 है, और इसको आप रखोगे मसावा या ना बराबरी 1 में। ठीक है, यहां पर आप ना बराबरी को उठा लो, 3x - 2y बड़ा है बराबर है 6 के, यहाँ x की जगह पे 0 रखो, y की जगह भी 0 रखो, बड़ा है बराबर है 6 के, तो 0 - 0 बड़ा है बराबर है 6 के, तो 0 बड़ा है बराबर है 6 के। तो 0 कभी 6 से बड़ा हुआ, कभी भी नहीं, 0 तो 6 से छोटा होता है। तो इसलिए ये क्या हो गया, फॉल्स, गलत हो गया ये, इसको आप कह दो गलत। मतलब क्या होगा कि हमने 0 0 उठाया था, अगर तो वो इस गैर मसावात को सही साबित करता, छोटी चीज को छोटी कर देता, तो हम कहते कि इस गैर मसावात का हल सेट इस ओरिजिन की तरफ है, यानी यहां से इस तरफ इसका हल सेट आता। अब चूंकि गलत हो गया है, तो इसका मतलब है ये इसका हल सेट नहीं है। अगर हल सेट होता तो ये गैर मसावात को सही साबित करता, ये इसका हल सेट नहीं है, तो मतलब फिर इसका उलट हल सेट होगा। तो अब ये वाला हिस्सा तो इतना सारा पोर्शन इसका हल सेट नहीं है, ये बिलो द लाइन, लाइन के नीचे वाला हिस्सा इसको आप शेड कर दोगे सारा, तो यही हमारा फिर हल सेट होगा। ठीक है, तो यही होगा हमारा आंसर। तो इस तरह हमने ये एरिया सारा शेड कर देना है। चौथा जूज हमारे पास है 5x - 4y छोटा है बराबर है 20 के। तो इसका हमने हल सेट मालूम करना है और उसको हमने एक्स वाई मस्तवी पर यानी एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन पर उसको शेड करना है, उसको सायादार करना है। तो आइए इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहला स्टेप हमारा होगा, देखो आपने इसको नंबर 1 कह देना है, ये नंबर 1 हमारे पास गैर मसावात है। फिर आपने इसकी लेनी है इक्वेशन, मुतल्लका इक्वेशन। ठीक है, तो इसकी मुतल्लका इक्वेशन होगी मुतल्लका मसावात, आप लिख लो 5x - 4y बराबर है 20 के। ठीक है, ये इनइक्वालिटी को आपने इक्वालिटी में बदल देना है। अब हमें चाहिए दो पॉइंट्स हमें चाहिए, ए और बी हम फर्ज कर लेते हैं, और फिर उन दो पॉइंट्स को हम एक्स वाई प्लेन पर लोकेट करेंगे और उन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। इस तरह हमारे पास इस इक्वेशन का हल आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलेंगे। तो हमें वो दो पॉइंट्स कैसे मालूम करने हैं, आप देखो यहाँ पर पहले या तो x को 0 रखो या y को, जिसको मर्जी 0 रख लो। इसको आप नंबर 2 का नाम दे दो और यहाँ लिखो y बराबर 0 दर्ज करने से, तो 5x - 4 y की जगह 0 आ जाएगा 20। ठीक है, तो ये आ गया 5x - 4 को 0 से जरब दोगे 0, तो बराबर 20 के आ गया। अब x बराबर आ गया 20/5, ये 5 जरब हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके तकसीम हो जाएगा, 5 एक बार 5, 5 4 बार 20, तो x बराबर 4 आ गया। तो एक पॉइंट हमारे पास आया जिसको हमने a का नाम दे दिया, यानी x बराबर 4। याद रखें जब भी आप इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखोगे तो पहला हमेशा x होगा, दूसरा y होगा। तो x हमारा 4 आया कब,
जब हमने y को 0 रखा था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y को 0 रखा है, अब हम करेंगे x को 0। x बराबर 0 2 में दर्ज करने से, तो 2 में दर्ज कर देते हैं यहां पर 5 इंटू 0 माइनस 4y बराबर है 20 के। अब ये 0 हो जाएगा सारा ही, तो यहां से माइनस 4y बराबर आ जाएगा 20 के। ठीक हो गया। अब ये -4 ज़र्ब है y के साथ, दूसरी साइड पे जाएगा तो तकसीम हो जाएगा, तो 20 बटा -4, 4 एक बार 4, 4 5 बार 20, तो यहां से y की वैल्यू आ गई -5। ठीक है, ये -5 वैल्यू आ गई। तो हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या आएगा, बी पॉइंट, कि x हमने 0 रखा था, पहले हमेशा हम x को लिखेंगे, x 0 रखा था तो y हमें कितना मिला है, -5। ठीक है, अब ये हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए हैं a और b। अब हमें बनानी है कार्टेशियन प्लेन, एक्स वाई मस्तवी बनाएंगे, तो उसको कैसे बनाना है, देखो यहां पर आप यहां पर लिखोगे, आप एक हकीकी लाइन बना लोगे, ठीक है, रियल लाइन। तो यहां सेंटर में 0 रखोगे और सेंटर से राइट साइड आपके सारे जमा वाले नंबर होंगे और सेंटर से लेफ्ट साइड आपके माइनस वाले नंबर होंगे, और इसको हम नाम देंगे एक्स एक्सिस का। ठीक है, और इधर होगा जमा 1, जमा 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह आपने 8, 10 तक चले जाना है। कम से कम वहां तक तो जाना है जहां तक आपके पॉइंट्स आ रहे हैं। यहाँ पर x 4 है, यहाँ पे y -5 है, तो कम से कम -5 4 की रेंज तक आपके नंबर्स आ जाएं। यहाँ लिखोगे आप -1, -2, -3, -4, और इसी तरह आगे थोड़ा और ले जाओ -5, और ये जारी है। अब इसी हकीकी लाइन को पकड़ना है और 90 डिग्री पर घुमा देना है, और इसके ऊपर इस तरह रखना है कि इसका 0 पॉइंट और जो ऊपर हम y एक्सिस बनाएंगे उसका 0 पॉइंट ये आपस में मीट कर जाए, मिल जाए। ठीक है, तो इसी को मैं घुमाता हूं 90 डिग्री पर, यहां रख देता हूं, ये लो। ठीक है, आपने ये सारा काम स्केल के साथ करना है। अब ये हो गया आपका, ये जमा 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ऊपर को हम, ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है, तो ऊपर जमा वाले नंबर्स चले जाएंगे, ये वाले सारे ऊपर जाएंगे। यहां पर भी इस तरह कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। इसी तरह नीचे -1, -2, -3, -4, -5, -6, और ये जारी जारी है। अब ये y, इसको y डैश का नाम दे दो, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव y एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है, नेगेटिव वैल्यूज है, तो इसको x डैश का नाम दे दो। अब a पॉइंट हमारे पास क्या है, 4,0। ठीक है, x हमारा 4 है और y कितना है, 0 है। ठीक है, याद रखना पहला हमेशा x होता है, दूसरा y होता है। तो x हमारा 4, 1, 2, 3, 4, तो ये रहा पहला पॉइंट। y 0 है तो y 0 इधर ही है, मतलब यही पॉइंट आ जाएगा हमारा। x एक्सिस पर हमेशा y 0 होता है और y एक्सिस पर x 0 होगा। तो ये आपका पॉइंट a आ गया, इसको आप a का नाम दे दो। अब b पॉइंट आप चेक करो, वो है 0, -5, y हमारा -5 है, तो मतलब y डैश की तरफ आएंगे, ये रहा हमारा y -5, x 0 है तो यही पॉइंट रहेगा हमारा। ठीक है, इसको आप b कह दो। अब हमने क्या करना है, a और b को मिला देना है। आपने ये सारा काम स्केल की मदद से करना है, a और b को हम आपस में मिला देंगे। ठीक है, इस तरह से, और इस लाइन पर आप ये मसावात लिख दोगे, 5, बल्कि ये गैर मसावात को आप लिखो यहाँ पर, 5x - 4y छोटा है बराबर है 20 के। अच्छा जी, अब हमारे पास ये बाउंड्री आ गई। अब हमारा सोल्यूशन सेट या तो हमारा होगा इस डायगोनल लाइन, जो हमारा सोल्यूशन सेट की लाइन आई है, इससे ऊपर या फिर इससे नीचे। अब ये चेक करने के लिए हमने एक लेना है टेस्टिंग पॉइंट, वो हम अमूमन लेते होते हैं ओरिजिन को, ठीक है, यहाँ पर जो जहां पर x भी 0 है, y भी 0 है। तो अब करना ये है हमने कि आपने 0 और 0 लेना है ओरिजिन को, और इसको हमने दर्ज करना है 1 में। ठीक है, 1 में दर्ज कर देना है, यानी गैर मसावात में। अब गैर मसावात हमारे पास है 5x - 4y छोटा है बराबर है 20 के। अब यहां रखो x को भी 0
रखो y को भी 0, छोटा है बराबर है 20 के, 0, ये भी 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0, 0, छोटा है बराबर है 20 के। तो क्या 0 20 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है। तो इसका मतलब क्या है, टेस्ट पॉइंट ने इसको ट्रू कर दिया। ठीक है, अब ट्रू लिख दो या इसको कर दो जी दुरुस्त, के इनइक्वालिटी हमारी 0 0 दर्ज करने से सही रही है, दुरुस्त रही है। तो जब इस तरह हो तो आपने कहना है, अब ये 0 0 पॉइंट यहां पर मौजूद था। ठीक है, अब आपने कहना है कि इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा। ये जो हमारी लाइन है आंसर की, इससे टूवर्ड्स द ओरिजिन, यानी ओरिजिन की तरफ इसका सारा हम एरिया शेड कर देंगे, तो यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा। अगर यहाँ पर इनइक्वालिटी गलत साबित हो जाती, मिसाल के तौर पर यहाँ 21 आ जाता जो कि 20 से बड़ा है, तो फिर गलत हो गया ना ये। तो फिर हम क्या करें, कहते हैं कि भाई ये 0 0 इसने इसको गलत कर दिया है, लिहाजा इसका सोल्यूशन सेट 0 0 की तरफ नहीं होगा, बल्कि इससे परले वाली साइड पर होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा। ठीक है, तो अब इसका आप शेडेड एरिया ये करोगे, क्योंकि 0 0 ने इसको सही साबित कर दिया है। तो इस तरह आपने कर देना है सारा। तो इस तरह आप सारा कर दोगे तो यही होगा आपका सोल्यूशन सेट। ठीक है, तो ये अब हमने इसका पॉइंट्स भी निकाल लिए और इसको हमने ड्रा भी कर दिया, और ये सारा एरिया इसका सोल्यूशन सेट होगा टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो यही होगा हमारा आंसर। पांचवा जो हमारे पास है 2x जमा 1 बड़ा है बराबर है 0 के। अब ये हमारे पास ऐसी गैर मसावात आई है जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, y इसमें नहीं है। तो कोई मसला नहीं, आपने उन्हीं लाइनों पर चलना है और इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप नंबर 1 कह दो। ठीक है, अब इसकी हम लिखेंगे मुतलका मसावात। ठीक है, वो मुतलका मसावात इसकी क्या आएगी कि 2x जमा 1, ये इनइक्वालिटी को आप इक्वालिटी में चेंज कर दो, बराबरी में बदल दो, बराबर 0 आ जाएगा। अब यहां से हमने x की वैल्यू निकालनी है। 2x बराबर आ जाएगा, जमा 1 है, दूसरी साइड पे आएगा तो -1 हो जाएगा, और x बराबर होगा 2 ज़रब हो रहा है x के साथ, तो दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई -1/2। अब चूंकि यहाँ पर y है ही नहीं, चेक करो, तो इसका मतलब क्या है, हम मानेंगे कि यहाँ पर y क्या है, 0 है। y है ही नहीं, तो y क्या होगा हमारा, 0 होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमें पॉइंट्स मिल गए। अब पॉइंट एक ही मिला है हमें। ठीक है, इसको मान लो आपका है -1/2, पहले x लिखते हैं, बाद में y लिखते हैं। क्योंकि y नहीं है इसलिए हम y को 0 ले रहे हैं। ओके, अब इसके बाद आप यहां पर बनाओगे मस्तवी। ठीक है, ये हो गया आपका 0, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, -2 है, चलता जा रहा है। इसी को उठाओ, इसके ऊपर ऐसे रखो कि 0 से 0 मीट कर जाए। ठीक है, इस तरह से। अब ये आपका जमा 1 है, ये जमा 2 है, ये -1 है, -2 है। x x डैश नेगेटिव एक्सिस, y डैश मतलब नेगेटिव y एक्सिस, और हमारा पॉइंट है -1/2, 0, यानी x -1/2 है। तो चेक करो, यहां पर आएगा, ये नेगेटिव x एक्सिस है, ये -1 है, जबकि ये क्या है, -1/2, मतलब इसका हाफ। तो ये पॉइंट यहां पर आएगा। ठीक है, ये 0 है ना यहाँ पर, तो 0 से बढ़ता बढ़ता ये कह लो कम होता, -1 पे आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा होगा पॉइंट ए। इसको थोड़ा सा साइड पे हम लिखते हैं, मैं वजह बताता हूँ उसकी। -1/2, 0। ठीक है, अब यहाँ पर y नहीं है, y मतलब 0 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहां पर हम इसको ड्रा करेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट पर देखो x हमारा कितना है, -1/2, तो y यहां पर 0 था, तो इसको आपने क्या करना है, ये पॉइंट आ गया, अब इसको आपने इस तरह ऊपर को कर देना है और ये नीचे को। ऐसे क्यों किया, क्योंकि हमारा x देखो फिक्स है -1/2, तो x इधर को आएंगे तो चेंज होगा, या इस तरफ जाएंगे तो चेंज होगा। इस पॉइंट पर आप अप डाउन आओगे तो y की वैल्यू सिर्फ चेंज होगी, जबकि x हमारा वहीं पे है, -1/2। ठीक है,
अब हमने ये चेक करना है कि इसका सोल्यूशन सेट किस तरफ होगा, क्या ये राइट साइड की तरफ होगा इस हमारी रेफरेंस लाइन से, या फिर लेफ्ट साइड पर होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, वही टेस्टिंग पॉइंट हम लेंगे 0 और 0 और इसको 1 में दर्ज कर देंगे। तो जब 1 में दर्ज करेंगे तो देखो x की जगह क्या लगा देंगे 0 जमा 1, y नहीं है तो नहीं लगाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे इसे। तो ये 2 को 0 से ज़रब दी 0, तो यहां से हमें क्या पता चला कि 1 बड़ा है बराबर है 0 से, और वाकई 1 0 से बड़ा होता है, तो लिहाजा ये क्या हो गया हमारा ट्रू हो गया। इसको हम कह देंगे ये दुरुस्त है। ठीक है, तो जब हमने टेस्टिंग पॉइंट को यहाँ पर पुट किया, दर्ज किया, तो उसने हमें रिजल्ट सही दिया। तो इसका ये मतलब होगा कि ये 0 और 0 ये वाला पॉइंट इस गैर मसावात का हल सेट है, हल सेट में शामिल है। तो अगर ये शामिल है तो इस तरफ फिर इसका मतलब है इस लाइन के राइट साइड पर जितना भी ये एरिया है सारे का सारा इसका सोल्यूशन सेट होगा। ठीक है, मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि 0 0 ओरिजिन हम इसलिए टेस्टिंग पॉइंट लेते हैं ताकि ये पुट करने से हमें कैलकुलेशंस इजी हो जाए। अदरवाइज आप किसी भी पॉइंट को टेस्टिंग पॉइंट ले सकते हो, लेकिन वो डिफिकल्ट हो जाएगा, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 0 0 रखेंगे तो आसानी से जजमेंट हो जाती है कि इसका सोल्यूशन सेट ओरिजिन की तरफ आना है, ओरिजिन से परे जाना है। तो अब इस केस में हमारा सोल्यूशन सेट सारे का सारा ये होगा, क्योंकि इसने ट्रू साबित किया है तो इसकी तरफ सोल्यूशन सेट होगा। अगर ये गलत साबित करता तो हम कहते नहीं ये हमारा सोल्यूशन सेट नहीं है बल्कि ये है, लेकिन इस केस में इसने सही साबित कर दिया तो ये हमारा सारा सोल्यूशन सेट होगा और यही होगा हमारा आंसर। अब हम करेंगे छठा जुज, वो हमारे पास है 3y-4 छोटा है बराबर है 0 के। वही लाइनें हो गई, हमने आगे पीछे कहीं नहीं जाना। देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको नंबर 1 का नाम दे दो और अब लिखो मुतलका मसावात, मुतलका मसावात या एसोसिएटेड इक्वेशन। वो हमारे पास क्या आ जाएगी 3y-4 बराबर 0 के। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें एक पॉइंट चाहिए या 2 पॉइंट्स चाहिए लाइन ड्रा करने के लिए। तो 2 तो यहाँ पॉसिबल नहीं है अलग अलग से। ठीक है, और इसलिए यहाँ पर अब क्या होगा 3y बराबर 4 आ जाएगा, माइनस का 4 है दूसरी तरफ जमा का 4, तो y बराबर आ जाएगा 4/3, 3 ज़रब हो रहा है दूसरी साइड पे तकसीम हो जाएगा। अच्छा, अब x यहाँ पर है ही नहीं है तो हम x को क्या करेंगे 0 ले लेंगे। तो हमारे पास a पॉइंट आ गया, हमेशा पहले x लिखते हैं फिर बाद में y लिखते हैं। ठीक हो गया, तो ये आ गया हमारा पॉइंट। अब हम मस्तवी को तैयार करते हैं। तो एक हकीकी लाइन ये हो गई हमारी और दूसरी हकीकी लाइन ये हो गई। आपने ये सारा काम किससे करना है, स्केल के साथ। ठीक है, तो ये हमारा x एक्सिस होगा, इसको x डैश का नाम देंगे, ये 0 होगा यहाँ पर, और ये होगा जी -1 -2 मान लो, ऊपर -1 -2 ये y एक्सिस होगा। इसी तरह आप इसको देखो, यहाँ पर आप निशान लगा लो। ठीक है, और इसी तरह ये नीचे निशान लगा लेंगे और ये हमारा होगा y एक्सिस, इसको y डैश का नाम दे दो क्योंकि ये नेगेटिव y एक्सिस होगा, ये नेगेटिव x एक्सिस होगा, ये पॉजिटिव x एक्सिस और ऊपर पॉजिटिव y एक्सिस, और ये हमारा ओरिजिन होगा जहाँ पे x भी 0 है y भी 0 है। अब हमारा पॉइंट है 0 और 4/3, यानी 4/3 मतलब 1 से कुछ ऊपर है, और y है हमारा ये देखो, तो ये जाएगा 1 ये है, इससे कुछ ऊपर यहाँ लगा लो। ठीक है, ये a पॉइंट है। आपने ये स्केल की मदद से करना है। आप इसको ऐसे करोगे कि 4/3 ये असल में क्या होगा, इसको अगर आप डिवाइड करो, अगर आप एग्जैक्ट आंसर लाना चाहते हो तो माइनस करो 1, यानी ये सारा 4/3 बराबर होगा 1 से ही 1/3। तो आप क्या करोगे, 1 ये लिखोगे, 1 यहाँ तक हो गया, आगे कितना चाहिए 1/3, तो 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक इसको आप करो 3 हिस्सों में तकसीम। ऐसे एक हिस्सा ये हो गया 2 और ये 3, 1 2 3 हिस्से, तो हमें कितना चाहिए 1/3, 1 पूरा और फिर अगले का 3 में से 1 हिस्सा, तो ये 1 पूरा हो गया। अब अगले में से ये 3 हिस्से तो उसका 1 हिस्सा, यानी ये वाला पॉइंट आपका ए पॉइंट होगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट ए पॉइंट है। तो देखो अब यहाँ पर आपने लाइन ड्रा कैसे करनी है। अब यहाँ पर हमारे पास देखो x 0 है। ठीक है, y की वैल्यू हमारे पास फिक्स है 4/3, तो ये चेंज नहीं होने वाली। तो y हमारे पास वेरी करता है ऊपर से नीचे, ऊपर को जाएंगे वैल्यू चेंज होगी, नीचे क्यों आएंगे वैल्यू चेंज होगी।
लेकिन अगर हम इस तरह एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएंगे तो हमारी फिर y की वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे इसको कि 3y माइनस 4 छोटा है बराबर है 0 के। अब हमने टेस्ट पॉइंट को लेना है, टेस्टिंग पॉइंट 0 को लेंगे ओरिजिन और ठीक है, और इसको हम पुट करेंगे 1 में, 1 में दर्ज करने से, तो करेंगे जब 1 में दर्ज यहां पर, तो 3 y की जगह हम 0 लगा देंगे, माइनस 4 छोटा है बराबर है 0 के, तो 3 को 0 से ज़रब दे 0, माइनस 4 छोटा है बराबर है 0 के, तो 0 देखो माइनस 4 वाकई 0 से छोटा होता है। ठीक है जी, वाकई ही 0 से छोटा है माइनस 4, तो इसलिए ये इसको हम कहेंगे कि ये ट्रू हो गया, यानी दुरुस्त हो गया, सही हो गया। तो टेस्ट पॉइंट ने ये गैर मसावात को सही साबित कर दिया, मतलब टेस्टिंग पॉइंट ओरिजिन इस मसावात का सोल्यूशन सेट है। तो अब इसका सोल्यूशन सेट क्या होगा कि ये हमारी लाइन है इस मसावात की, ठीक है, और इस लाइन से डाउनवर्ड आ जाएंगे, सारे का सारा डाउनवर्ड क्यों आएंगे, क्योंकि ओरिजिन हमारा डाउनवर्ड है इस लाइन से नीचे की तरफ, और इसने इसको सही साबित किया है, लिहाजा हमारा हाल सेट ये सारा नीचे वाला होगा। तो इस एरिया को आप शेड कर दोगे तो यही होगा हमारा आंसर।